नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। सीएम धामी ने प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए मांगे वोट, विकास कार्यों का दिया ब्यौरा। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर से देहरादून से सीधे वन चेतना पार्क जखोली पहुंचे, जहां से वाहन के माध्यम से ब्लॉक प्रांगण जखोली पहुंचे। इस दौरान बाजार में जाते हुए सीएम ने जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए लोस प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बर्फबारी के चलते रुके बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के कार्य फिर से शुरू, 100 से अधिक मजदूर पहुंचे धाम। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य फिर से शुरू हो गए हैं। धाम में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 100 से अधिक मजदूर पहुंच चुके हैं। साथ ही अन्य मजदूर भी लगातार पहुंच रहे हैं। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के चलते दिसंबर माह में बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्य रोक दिए गए थे। चारधाम मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त करने में जुटा विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सकों की होगी तैनाती। उत्तराखंड में गत वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान रिकॉर्ड 50 लाख से अधिक श्रद्धालु आए थे। इस बार ये संख्या और अधिक होने का अनुमान है। चारों धामों के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहां आने वाले श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। इससे उनकी मौत भी हो जाती है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अभी से तैयारियों में जुट गया है। उत्तराखंड में देश भर के ताइक्वांडो खिलाड़ियों की भर्ती 22 अप्रैल से। युवाओं के पास फौज में भर्ती का सुनहरा मौका। ऑफिसर कमांडिंग बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी के अनुसार आत्मरक्षा से जुड़े खेल ताइक्वांडो में दक्ष देश के सभी राज्यों के बच्चों के चयन को नर्सिंग मैदान में भर्ती रैली 22 अप्रैल से शुरू होगी। 50 साल से ऊपर वालों को भी प्रधानाचार्य भर्ती में मौका, हाईकोर्ट ने दी अनुमति। प्रधानाचार्य विभागीय सीमित भर्ती में अब 50 वर्ष से ऊपर आयु वालों को भी आवेदन का मौका मिलेगा। राजकीय शिक्षक संघ का कहना है कि विज्ञापन की खामी इससे स्पष्ट हो रही है। 28 लाख उपभोक्ताओं को राहत, जून में कमाएगा बिजली का बिल, ब्याज भी मिलेगा। उत्तराखंड के करीब 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल जून के महीने में कमाएगा। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जून में सभी उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी डिपॉजिट पर ब्याज देने का आदेश जारी कर दिया है। नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश, डीएफओ के खिलाफ चार्जशीट पर रोक। तत्कालीन डीएफओ अभिलाषा को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के डीएम की ओर से अनुशासनात्मक कार्यवाही को लेकर दायर चार्जशीट मामले पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड कांग्रेस का घोषणा पत्र, 5 न्याय 25 गारंटी दी, अग्निवीर भर्ती को करेंगे खत्म। उत्तराखंड कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। टिहरी लोकसभा समन्वयक मंत्री प्रसाद नैथानी ने इस संबंध में पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की 5 न्याय 25 गारंटी की जानकारी दी। पत्रकार वार्ता में मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि सत्ता में आने पर कांग्रेस पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी। रुद्रपुर के बाद अब ऋषिकेश में जनता से संवाद करेंगे पीएम मोदी। गढ़वाल मंडल की 3 लोकसभा सीटों को साधने की तैयारी। ऋषिकेश के आईटीपीएल मैदान में गुरुवार 11 अप्रैल को प्रातः 10 से 11 बजे के बाद प्रधानमंत्री की सभा आरंभ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से आईटीपीएल के हेलीपैड में उतरेंगे। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप, 3 तलाक की कुप्रथा का किया अंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। जो चीजें बच गई थी उनमें वामपंथी हावी हो गए। पुरानी कांग्रेस दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, उन सीटों पर उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। उत्तराखंड में विवाहित बहनों और बेटियों को हर साल रहता है जिस बिचौली का इंतजार, अब भाइयों ने बदला देने का तरीका। उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में चैत्र महीने में विवाहित बहनों और बेटियों को बिचौली देने की विशिष्ट परंपरा आज भी जीवित है। चैत्र माह को बिचौली का महीना कहते हैं। चैत्र मास यानी बिचौली के महीने की शुरुआत पहाड़ में फूलदेई त्योहार के साथ होती है। अब मायके से बहनों को मोबाइल से ही गूगल पे कर अथवा मनी ऑर्डर भेजकर बिचौली दी जाने लगी है। देश भर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाले उत्तराखंड को चाहिए ग्रीन बोनस, बरसों पुरानी है मांग। उत्तराखंड सरकार ने वैज्ञानिक अध्ययन कराकर यह प्रमाणित करने की कोशिश की है कि राज्य के वनों से देश को सालाना 1 लाख करोड़ की पर्यावरणीय सेवाएं मिल रही हैं। इसमें नदियों, पहाड़ों, झरनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का योगदान जोड़ दें तो ये 3 लाख करोड़ से अधिक तक पहुंच जाता है। जल्द भगोड़ा घोषित हो सकता है मित्तल दंपति, रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की भी तैयारी। करोड़ों रुपए छक्कर भागी दीपक मित्तल और उसकी पत्नी को स्पेशल ईडी कोर्ट जल्दी भगोड़ा घोषित कर सकती है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है।
अगले 2 दिनों के भीतर आग उगलेगा सूरज, अलर्ट जारी। भारत मौसम विभाग शनिवार को हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रायद्वीपीय और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक लू की स्थिति रहने की आशंका है। बीजेपी के 21वीं सदी में भारत को नेतृत्व प्रदान कर सकती है, पार्टी के स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी। भाजपा के स्थापना दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल के माध्यम से पार्टी के कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत की 140 करोड़ जनता का आभार जताया। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।